हम लोग श्रीमद् भागवत जी पढ़ते हैं ना, उनमें सुदामा नाम कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी आप लोग जान लो। क्यों नहीं है इसको भी आप लोग जान लो, क्योंकि शास्त्रकारों ने, पुराण वक्ताओं ने किनका किनका नाम नहीं लेना चाहिए, किनका किनका नाम नहीं लेना चाहिए, इसको हमको जानकारी होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि किनका किनका नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि आत्मनाम गुरोर्नाम नामाते कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रय। कहें कि आत्मनाम, अपना नाम कभी नहीं लेना चाहिए। क्या? अपना नाम कभी नहीं लेना चाहिए। अब कहे कि महाराज कोई पूछे तो बताना पड़ता है, तो ठीक है बताओ, लेकिन जो वर्णाक्षर का जो नाम होता है, कुंडली का जो नाम होता है, इसको किसी को नहीं बताना चाहिए। कहीं आपका गोत्र किसी को पता चल गया, नाम पता चल गया कुंडली वाला, तो कहीं काला जादू उधर कर दिया तो आप फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लोग यही विचार करोगे कि इसको तो कोई बीमारी थी नहीं, फिर भी कैसे मर गया। तो इसी कारण अपने कुंडली का नाम नहीं बताना चाहिए किसी को। आत्मनाम और गुरोर्नाम, अपने गुरु का भी नाम कभी नहीं लेना चाहिए। इसी कारण श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम भी नहीं है। इसी कारण है श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरुदेव सुखदेव जी के गुरु कौन है? राधा रानी, जिनके कारण पूरे भागवत जी में राधा जी का नाम कहीं पे भी नहीं है। और कहे कि नामाति कृपणस्य च, बहुत गरीब व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुदामा जी भी एक गरीब थे, जिनके कारण श्रीमद् भागवत जी में उनका नाम नहीं आया। श्रेयस कामो न गृह्णात, और पति को पत्नी का नाम और पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। फैशन के चक्कर में यदि पति का नाम ले लेते हो, समझो आपका उद्धार हो गया। क्योंकि स्त्रियों का सर्वे सर्वा पति ही सब कुछ होते हैं। स्त्रियों का सर्वे सर्वा सब कुछ पति होते हैं। इसलिए पतियों का यदि आदर करते हो, मान सत्कार करते हो, तो आपका उत्तरोत्तर वृद्धि ही होने वाला है। आप कभी भी नीचे नहीं जाएंगे। नीचे नहीं जाने का मतलब कभी भी आपको गरीबी परिस्थिति झेलनी नहीं पड़ेगी। जो भी अपने पति की सेवा करता है भगवान को स्वरूप मान करके, उनके यहाँ लक्ष्मी मैया साक्षात विराजित होती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मैं नारायण के चरण कमल को दबाती हूँ, ठीक उसी प्रकार कोई स्त्री अपने पति के चरण कमल को दबाती है, तो उनके यहाँ लक्ष्मी उनको देख करके बड़ी प्रसन्न होती है कि देख मेरे जैसी वो भी अपने नारायण की चरण चापल कर रही है। तो यदि आपको यदि लक्ष्मी मैया का कृपा पाना है तो अपने पति के चरणों को दबाना है। अरे भले दिखावे में करो, भले दिखावे में करो, लेकिन करो। उनको भी तो लगे कि अरे आज क्या हो गया, लेकिन हम लोग वो भी तो नहीं करते। हम लोग वो भी नहीं करते और कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो इस यही कारण था जिनके कारण श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का नाम कहीं नहीं है। और ये सुदामा जी कैसे थे मालूम है? ये सुदामा कौन थे? कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद
कृष्ण के एक सखा थे। चाहते तो सुदामा भी लिख सकते थे, लेकिन सुदामा नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि गरीब थे, और बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। यदि आप लोग लेते हो तो छोड़ दो, नहीं तो जिस प्रकार वो है उसी प्रकार आप हो जाएंगे। बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जिसी कारण श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी बोलते हैं कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद, कि कृष्ण के एक सखा था, और वो कैसे थे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे। विरक्त का मतलब होता है किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं थी, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं था। इंद्रियार्थेषु, और जितने भी इनके इंद्रिय थे, 11 इंद्रिय, सब इन्हीं के वश में थे। ये नहीं कहा कि जीव गोलगप्पे खाने के लिए इच्छा करे तो दौड़ करके गोलगप्पे खाने चलेगी। इसका मतलब आपका जो रसनेंद्रिय है आपके कब्जे में नहीं है। जीव कहा कि पिज्जा बर्गर खाना है, आइसक्रीम खाना है, तो दौड़ करके चले गए। इसका मतलब आपका रसनेंद्रिय पे आपका पकड़ नहीं है। जो मन किया सो किए। कान कहा कि फिल्मी गाना सुनना है, लेकिन सुनना भगवान की भक्ति वाला चाहिए, लेकिन कान आपका अंग्रेजी वाला सुन रहा है। इसका मतलब आपके श्रवणेंद्रिय में भी आपका पकड़ नहीं है। ये मत सोचो कि आंख जो देखना चाह रहा है वो देखो। दुनिया तो बहुत सारी है, जहां गलत दृष्टि पड़े वहां सीधा आंख बंद कर लो। और गाड़ी चलाते हुए काम मत करना भैया कि महाराज जी तो बोले हैं, इधर गाड़ी चला रहे हैं और कुछ गलत दृष्टि दिखा, सुई आंख बंद कर लिए, सुई ठोका करके राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसा काम मत करना भैया, पहले से आपको बता देंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी सुदामा कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद, भगवान के एक सखा थे। सखा किसे कहते हैं? सखादति सखेलति सखा, जो एक साथ